श्री गणेशाय नमः। आप सभी को ये दीपावली का परम पावन त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो, खुशियां लेकर के आए आपके जीवन में। दीपों का ये त्योहार है। दीप जो है वो 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। दीप के अंदर जो रुई होती है वो जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, उसके अंदर जल है, और राख हो जाती है तो पृथ्वी है। और अग्नि, उसके अंदर अग्नि का द्योतक है, और वह आकाश की ओर जाती है, आकाश का द्योतक है। और बिना वायु के अग्नि कभी जल नहीं सकती, वायु का द्योतक है। 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाली यह दीप आपके जीवन के जो 5 तत्व हैं उनका सामंजस्य सदैव आपको स्थापित हो, 5 तत्व आपके लिए पुष्टिकारक हो, 5 तत्वों का बैलेंस जीवन के साथ बना रहे। आशा करता हूँ आपने पूजा का सामान सब रख लिया होगा। सो आप पूर्व में या उत्तर में मुंह करके बैठें और सामान अपने आगे रख करके आगे कलश रखें। कलश के ऊपर लक्ष्मी जी के आगे कलश रखें। कलश के ऊपर श्रीफल माने नारियल रखें। बीच में आम की टहनी होनी चाहिए। कलश के बीच में नारियल की टहनी, ऊपर नारियल, पर फूल की माला भी डाल सकते हैं। और लक्ष्मी जी के जो बाएं हाथ में भगवान गणपति जी होने चाहिए। और याद रखें, बैठी हुई लक्ष्मी का पूजन करें ताकि लक्ष्मी सदैव आपके घर में, कारोबार में, व्यापार में स्थायी रूप से वास करें। एक थाली में आप स्वस्तिक चिन्ह बनाएंगे। स्वस्तिक चिन्ह का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले एक क्रॉस लगाएं। क्रॉस लगाया, क्रॉस लगा करके क्लॉकवाइज जो है आप इसको ऊपर की ओर ले जाएं। इसको इधर, इधर, इधर। ये स्वस्तिक है। स्वस्तिक में 4 बिंदु, बीच में रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के द्योतक है। ये नजर उधर एंटी क्लॉक आ रहा है, परंतु ये क्लॉकवाइज जाना है। आपके जो, अगर आपका मुंह पूर्व में है तो सबसे पहले जो ऊपर वाला सिरा है वो दक्षिण की ओर जाएगा, ये फिर नीचे की ओर जाएगा, इधर वाला उत्तर की ओर जाएगा, नीचे वाला उत्तर की ओर, और ये फिर ऊपर की ओर। ये स्वस्तिक चिन्ह, ये ब्रह्मांड का द्योतक है। इसके 9 कोने बन गए। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 4 दिशाएं, 4 कोण, बीच में सूर्य भगवान का स्थान हो गया। ये ब्रह्मांड का द्योतक है। तो सबसे पहले हम हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। हे भगवान नारायण, आप हमारे हृदय आसन पे विराजमान होकर के इस पावन और पुनीत पूजन करने के लिए एकाग्रता प्रदान करें। 3 बार दीर्घ श्वास लेकर के ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करने के बाद आप दीपक को प्रज्वलित करें, और दीपक को प्रज्वलित करके उसका मंत्र है ओम दीपस्थ देवताय नमः। ये बोल करके दीपक को तिलक लगा दें, थोड़ा चावल चढ़ा दें, थोड़ा फूल चढ़ा दें और नमस्कार कर दें दीपस्थ देवताय नमः इस मंत्र से। उसके बाद आप जो आपके आगे जल पात्र है उसमें फूल लेकर के तीर्थों का आवाहन करते हुए कि सभी तीर्थ हमारे जल में वास करें। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ये बोल करके जल के अंदर आप फूल छोड़ दें और तिलक लगा दें। याद रखें, ये कलश जो नारियल वाला है उसके अलग जल का पात्र होना चाहिए। और तिलक, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, धूप पर दीप दिखा करके हाथ जोड़ के तीर्थों को नमस्कार करें। 3 बार अपने ही बाएं हाथ से दाहिने हाथ पे जल लेना है। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। और इस जल को पी ले आप। पीने के बाद आप अपने ही शरीर पे एक हाथ धो करके और अपने शरीर पे जल का छिंटा देना है। और
पुंडरीकाक्ष पुनातुमाम, पुंडरीकाक्ष पुनातुमाम, पुंडरीकाक्ष पुनातुमाम, ये उच्चारण करेंगे। इससे भगवान नारायण का स्मरण करने से आंतरिक और बाह्य शुद्धि को प्राप्त होती है। इसके अलावा इसके बाद आप भूमि का पूजन करें। हे पृथ्वी माता, आप नारायण को धारण कर फूल ले लो, फूल लेकर के भूमि को स्पर्श करते हुए प्रार्थना करें, हे भूमि माँ, नारायण को धारण करती हो, हमारे पूर्वजों को, ऋषि मुनियों को धारण किया, आज हमें धारण करो। ये कह के पृथ्वी पे फूल चढ़ा दें, तिलक लगाएं भूमि माता को, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, धूप और दीप दिखा के हाथ जोड़ के प्रणाम करें। इसके पश्चात पुनः भगवान गणपति जी और गौरी माँ जो हैं उनके लिए आप चावल और फूल लेकर के, हे भगवान गणपति जी, आप अपने प्रतीक में वास करो, हमारी पूजा स्वीकार करो। ओम श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः, ये इसके बोल करके गणपति जी के चरणों में फूल चढ़ा दें और तिलक लगाएं, चावल लगाएं, फूल चढ़ाएं, धूप और दीप दिखा के हाथ जोड़ के ओम सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहित श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः हाथ जोड़ के नमस्कार कर दें। ये गणपति पूजन हुआ। उसके बाद आप कलश के लिए, कलश में संपूर्ण समुद्रों का, संपूर्ण नदियों का, पवित्र तीर्थों का ध्यान करते हुए ओम कलश कुंभाय नमः ये बोल करके तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, धूप और दीप दिखा के हाथ जोड़ के तीर्थों को, कलश के ऊपर जो श्रीफल है उसको नमस्कार करें। आम के पत्ते हैं, आम के पत्ते सदा हरे रहते हैं, सदैव आपकी फुलवारी, सदैव आपका कारोबार व्यापार हरा भरा रहे, आपका परिवार, ये भावना लेकर के कलश का पूजन हुआ। इसके बाद आपके आगे जो स्वस्तिक है, आप बाएं हाथ में चावल रख लें और यहाँ जो है आप सूर्य ओम सूर्याय नमः ये बोल करके बीच में चावल चढ़ाएं और आपका जो दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ की ओर ऊपर का चिन्ह है, वहाँ चंद्रमा के लिए ओम सोमाय नमः, उसके नीचे ओम भौमाय नमः और इधर आपके बाएं हाथ की तरफ जो ऊपर का चिन्ह है ओम बुद्धाय नमः, इसके नीचे ओम गुरुवे नमः, दो दाने चढ़ाते रहें और ओम शुक्राय नमः, शुक्र के स्ट्रेट नीचे ओम शनिश्चराय नमः, आपके दाहिने हाथ की तरफ नीचे ओम राहुवे नमः, आपके बाएं हाथ की तरफ ओम केतवे नमः ये बोल करके हे ग्रहों आपको नमस्कार, सदैव मंगल प्रदान करना, तिलक चढ़ाना, चावल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, धूप और दीप चढ़ा करके हाथ जोड़ के नमस्कार करना और प्रार्थना करनी। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सब देवताओं का पूजन हुआ। इसके बाद महालक्ष्मी का पूजन करें आप। महालक्ष्मी का एक मंत्र निवेदन कर देता हूँ, उस मंत्र के साथ आप सभी पूजा करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ये बोल करके आप पुनः पुनः इस मंत्र को रिपीट करेंगे। आप इसको लिख लो, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ये बोल करके महालक्ष्मी जी को सबसे पहले फूलों का आसन दें। फूलों का आसन दिया, ये बोल करके चरण धोने का ध्यान करके चरणों में जल चढ़ाएं। उसके बाद यही बोल करके हाथों पे जल चढ़ाएं, हाथ धोने के लिए या अर्घ देने के लिए। समर्पयामि बोलते रहें, जैसे पुष्पासनम समर्पयामि मंत्र बोल करके जल चढ़ाया। फिर पाद्यम समर्पयामि, चरण धोने को पाद्य कहते हैं। हाथों पे अर्घ्यं समर्पयामि, फिर मुखमंडल पे आचमनीयम समर्पयामि, सभी अंगों पे स्नानियम जल। फिर वस्त्र चढ़ाएं,
मौली का सूत्र आप निवेदन कर सकते हैं, वस्त्रम, फिर एक और वस्त्र उपवस्त्रम, फिर एक बार तिलक, फिर तिलक के ऊपर चावल, चावल के ऊपर फूलों के हार श्रृंगार और धूप दीप से आरती। अपने हाथ धो लो, मीठे का भोग लगाओ, जल पिलाओ, फिर फल चढ़ाओ, फिर जल पिलाओ, पान सुपारी लौंग इलायची चढ़ाओ, माता का सारा श्रृंगार चढ़ा दो, नमस्कार कर दो और ये मंत्र का उच्चारण करो, महालक्ष्मी की आरती करो। उसके बाद आप महासरस्वती का पूजन करने के लिए डायरी या पेन का पूजन कर सकते हैं। पेन पे लेखनी ओम लेखिन्यै नमः ये कह के तिलक लगाओ, चावल फूल चढ़ा दो, धूप दीप से नमस्कार कर दो और उसके बाद आप डायरी का पूजन ओम महासरस्वती नमः ये बोल करके तिलक, चावल, फूल, धूप दीप, आपका जो रुपए पैसे तिजोरी, कुछ करेंसी का, कुछ पुराने सिक्के हैं, चांदी सोना है, उसका पूजन करें कुबेर बोल करके, ओम कुबेराय नमः ये बोल के फूल चढ़ाएं, सभी पे तिलक लगाएं, तिलक लगा के चावल लगाना, फिर फूल चढ़ाना, धूप दीप हाथ जोड़ करके नमस्कार करना, हे कुबेर जी मेरे घर में कारोबार में सदैव वास करना। ये मंगलमयी भावना लेकर के प्रेम पूर्वक पुनः हाथ जोड़ करके नमस्कार करें और माता को ये पूजन निवेदन कर दें कि हे माँ, ये दीपावली के जो दीप हैं सदैव हमारे जीवन का अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार, समस्त दरिद्रता दुख रूपी अंधकार का विनाश हो, सुख रूपी प्रकाश की प्राप्ति हो। ये सूक्ष्म पूजन है जो आप हर घर के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि सभी को पंडित उपलब्ध नहीं हो सकते। पुनः मैं आपके मंगलमय जीवन के लिए कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से आपका जीवन सुखद हो। शुभम भूयात्, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तु। शुभम भूयात्, कल्याणमस्तु, स्वस्तिरस्तु। पूजा से पहले तिलक जरूर लगा लें, क्योंकि तिलक जो है माँ का आशीर्वाद का प्रतीक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।